1992 में जोधपुर से भी फैजाबाद में कार सेवा करने के लिए सैकड़ों की संख्या में कार सेवक जोधपुर से फैजाबाद पहुंचे थे और आंदोलन में अपना सहयोग दिया था। जोधपुर के बागर चौक से भी कई कार सेवक फैजाबाद पहुंचे थे। इन कार सेवकों में एक परिवार भी मौजूद था और वो परिवार था राम स्वरूप सांखला का। वो, उनकी पत्नी और बेटे महंत राम सांखला कार सेवा में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने विवादित ढांचा गिराने के लिए अपना योगदान दिया था और वहां से विवादित ढांचे में से निकली ईंट और गुंबद का एक छोटा सा पिलर यादगार के रूप में जोधपुर लेकर आ गए, जिसे आज भी इन लोगों ने सहेज कर रखा है। राम मंदिर के निर्माण में ये सभी लोग बेहद खुश हैं कि इतने सालों के बाद इनका सपना पूरा हो रहा है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने इस परिवार से खास बातचीत की है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। एनडीटीवी लगातार दिखा रहा है कि किस तरह से 1990 और 1992 में कार सेवक और अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराने के लिए अलग अलग जगहों से पूरे देश से लोग पहुंचे थे। उसी कड़ी में आज हम दिखा रहे हैं जोधपुर के एक ऐसे परिवार को जिनके पास वो सारे तमाम दस्तावेजी सबूत है कि कैसे उन लोगों ने 1992 में विवादित ढांचे को गिराने में भूमिका निभाई थी। और सबसे बड़ा सबूत वहां का पत्थर जो गुंबद पे लगा हुआ था मंदिर के अंदर, जो आज मंदिर बन रहा है, वो पत्थर भी आज उनके पास है। वो शिला भी जो है राम पूजन के लिए जो बन रही थी और भेजा गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए, ये दस्तावेजी सबूत है कि किस तरह से वहां की कोर्ट ने उन्हें रिलीज किया था। और ये कूपन डायरी उस जमाने की जब विश्व हिंदू परिषद लोगों के नाम लिखकर रसीदें काटता था। जानने के लिए हमारे साथ परिवार के सदस्य, उनसे हम जानेंगे किस तरह से 1992 में क्या हुआ था। 1992 में अयोध्या गए थे। हम हमारे फादर राम स्वरूप सांखला मेरे फादर थे, राधा देवी मेरी मदर थी। हम अयोध्या गए थे। फिर वहाँ 4 दिसंबर को हम चले गए थे। फिर रामलला के दर्शन किए थे उधर। फिर 6 दिसंबर को उधर ढांचा गिराया था। 24 घंटे लगे थे ढांचा गिराने में। और मंदिर पे चढ़ने के लिए चारों तरफ रस्से लगे हुए थे। रस्से के माध्यम से हम ऊपर चढ़े थे। पहले वो ऊपर का गुम्बद था, उसको तोड़ा था। उसमें से मैंने एक ईंट निकाली, उसको मैं लेके आया था साथ में। और मेरे फादर मदर नीचे खड़े थे, साथ में उम्र होने से ऊपर रस्से के ऊपर नहीं चढ़े थे। मैं ऊपर चढ़ा था और फिर 24 घंटे में विवादित ढांचा हमने गिरा दिया नीचे। किस तरह की आप लोग वहाँ व्यवस्थाएं करते थे? कैसे जो आपके साथ पूरा ग्रुप गया था, वो ग्रुप वहाँ पर आप उनके लिए खाने की भी व्यवस्था करते? आपके ऊपर के, चूंकि आप जवान थे तो ज्यादा जिम्मेवारी थी आपके ऊपर। तो क्या उधर खाने की व्यवस्था तो उधर थी, क्या मालूम। संस्थान के हिंदू हिंदू परिषद के लिए खाने की व्यवस्था थी। साउथ का अलग खाना था, गुजरात का अलग खाना था, राजस्थान का अलग। खूब बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई थी। फिर हमने एक होटल में 5 किलो आटा लेके अलग खाने की व्यवस्था की थी। हमारे प्रखंड के 100 आदमी थे, उनके अलग व्यवस्था की थी हमने। ये जो दस्तावेजी सबूत है, ये क्या है? ये सारा जो आप थोड़ा सा बताया तो एनडीटीवी के दर्शकों को पता चलेगा कि ये क्या है। ये क्या है सारा, ये सील लगी हुई क्या है? ये उसमें मेरे फादर को गिरफ्तारी की थी। और ये फरीदाबाद का है उधर का। ये उधर गिरफ्तारी की थी मेरे फादर को। उसमें फिर जमानत होके रिलीज किया था दूसरे दिन। तो आज जब मंदिर बनने जा रहा है तो कैसा लग रहा है? हमको बहुत खुशी हो रही थी। मेरे फादर होते तो बस इतनी और खुशी होती। खूब मेरे फादर ने 3-4 बार जाके आए थे अयोध्या। जब इंदिरा गांधी ने वो विवाद का हाईकोर्ट ने फैसला किया था, इस समय मंदिर है या मस्जिद, तो कल ये खुलेगा इसका दरवाजा, फिर फैसला होगा। तो उसके मेरे फादर भी दूसरे दिन गए थे उधर। फिर उसके अंदर रामलला की मूर्ति थी। फादर ने बताया था, उस टाइम मैंने किया था, फादर गए थे। किस तरह से लगता है आपको? आपके ससुर जो है कार सेवा में थे, आपके पति भी उस समय जो विवादित ढांचा और उसकी निशानी आज संजोए हुए हैं, कैसा लगता है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि वहाँ मेरे पति और मेरे सास ससुर वहाँ गए थे। बहुत गर्व की बात है। अच्छा लग रहा है बहुत बहुत। आज मंदिर बनने जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये वो परिवार है। इस परिवार के साथ अगर बात करें तो दादा की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके बेटे, उनके बेटे की बहू, लेकिन पोता भी है। वो क्या सोचते हैं इस बारे को कि उनके दादा ने, उनके पिताजी ने जिस तरह से बावरी विध्वंसक के जो दस्तावेजी सबूत के साथ साथ अगर बात की जाए तो पत्थर और ईंट भी लेकर आए थे। कैसा लग रहा है आपको? आपके पिताजी हमारे पूरे भारतवर्ष और हमारे परिवार के लिए बड़े हर्ष की बात है कि हमारे पूर्वज
मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री राम सुख जी सांगला ने उस जमाने में संघर्ष किया, जिस समय कोई साधन नहीं हुआ करते थे। कैसे वो लोग जाते, कैसे इतने लोगों को वो रखते, कैसे खाना खाते, कैसे सोते, कुछ भी छत नहीं थी, कोई इंतजाम नहीं था। उस समय उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, और आज जब वहां मंदिर बनने जा रहा है, उनके सपने पूरे हो रहे हैं, हमारे तो बड़े गौरव की बात है, हमारे परिवार और पूरे भारतवर्ष के लिए। हम बड़े ही खुश होते हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे बताया करते थे कि कैसे हम वहां जाते, कैसे रुकते, किस टाइप से हम रहते। जब ये हम देखते हैं कागजात के वहां पे, आज तो उसका नाम अयोध्या हो गया है, इस कागज दस्तावेज की वजह से हमें ये लग रहा है कि उस सील में जनपद फैजाबाद लिखा हुआ है। वो कहते थे कि उस स्टेशन का नाम पहले फैजाबाद हुआ करता था। तो वहां पे उन्होंने बताया, जब हम कार सेवक वहां पे गए, आंदोलन किया कि हमारे यहाँ मंदिर ही है और मंदिर ही बनाएंगे। उस समय इनको सत्याग्रही बोला गया और इनको 36 लोगों को इनको गिरफ्तार किया गया वहां पे। वो बताया करते थे बड़ा स्ट्रगल था। आज वो अभी नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन आज वो होते तो बड़ा हर्ष का विषय था कि उनके आज सपने पूरे होने जा रहे हैं। जैसा कि पता है 22 तारीख को राम मंदिर का मुहूर्त है, हमारे परिवार के लिए बड़े हर्ष की बात है। यानी कि कह सकते हैं जिस तरह से पूरा परिवार है जो आज इस बात को लेकर उत्साहित है कि वो सपना जो उनके दादा ने देखा था, हालांकि पिताजी है, इन्होंने भी गुंबद तोड़ने में, विध्वंसन ढांचा गिराने में अपनी भूमिका निभाई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय के जो आंदोलन हुआ करते थे उनमें पूरी एक पर्ची होती थी, पर्ची पे नाम लिखा होता था, साथ ही साथ उस समय भी डिसिप्लिन मस्ट होता था, यानी कि अनुशासन पर्ची के पीछे लिखा होता था, आपको कैसे रहना है, आपको कैसे कहाँ खाना मिलेगा, यानी सारे वो नियम होते थे। ऐसा नहीं है कि आप आंदोलन में आ जाओ और कुछ भी करके चले जाओ, सबकी बिल्कुल लिस्ट बनती थी। और यही कारण है कि आज भी वो दस्तावेजी सबूत इनके पास है, और साथ ही साथ वो विवादित ढांचे का पत्थर, वो कह सकते हैं कि आज जोधपुर में एकमात्र अगर घर है तो ये सांकला परिवार के पास है। अरुण हर्ष, एनडीटीवी राजस्थान, जोधपुर।